हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब पर बिलिंग स्टोन जो टॉपिक चल रहा है उसके हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। लगभग हमने 60 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्नियस रॉक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इज एन एग्जाम्पल फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्बल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मेसनरी स्टैंड शुड बी। स्टोन मेसनरी पत्थर की चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। along the direction of feeding plan at 45 to the direction of wedding plan at 60 to direction of wedding plan या perpendicular to the direction of wedding plan। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेडिंग प्लान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following could be specific gravity of stone to be used as a building material? निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सके? 2.7, 1.7, 1.9, 1.3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2.7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मृदुल चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन करें। ब्लास्टिक जेलेटिन, स्पेशल जेलेटिन, अमोनिया, डायनामाइट और सेमी जेलेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमोनिया डायनामाइट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। चीपड़पन परीक्षण निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, टेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, टफनेस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। On which of the following factor the crushing strength of stone does not depends? निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? टेक्सचर, बनावट, वर्कबिलिटी, सुकार्यता, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, बोथ। टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्कबिलिटी पर डिपेंड करती है, नहीं करता है, और सब पर टेक्सचर और उसमें डिपेंड करता है। सैंड स्टोन इज बालू पत्थर निम्नलिखित होता है। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, वोल्केनिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is used for decorative work in buildings? निम्नलिखित में
कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट, डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट? निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, क्वार्ट्ज एंड लाइम, क्वार्ट्ज एंड सिलिका, सिलिका लाइम एंड एल्यूमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार एंड माइका। 3 घटक इसके मुख्य घटक होते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट। पत्थरों का टेस्ट ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलन परीक्षण किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए? ड्यूरेबिलिटी, वेदर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, स्पेसिफिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर? सैल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है? टेक्सचर, हार्डनेस, पोरोसिटी, परमेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोरोसिटी, सांद्रता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वार्टजाइट क्या है? सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, ऑर्गेनिक रॉक्स या कैल्केरियस रॉक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज सिलिशियस रॉक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेनाइट मेनली composed of quartz and feldspar particles is obtained from। मुख्य क्वार्टज और फेल्सपार कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त किया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक। तो यह ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अग्नेय चट्टान से इसको प्राप्त किया जाता है। रॉक्स formed due to alteration of original structure due to heat and excessive pressure are called। ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। एक्सप्लोसिव पाउडर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड, किलोग्राम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज किलोग्राम्स में इसको डिनोट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक? निम्न में से किसे सिलिशियसमय चट्टान कहते हैं? स्लेट, लाइमस्टोन, लेटेराइट, ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेनाइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वायरिंग। उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गन पाउडर, गन कॉटन, मार्बल पाउडर, डायनामाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्बल पाउडर का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि पाउडर, गन कॉटन और डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। According to geological classification, rocks are divided into 3 different categories: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rock. In which category granite, basalt, and dolerite etc. types of rocks fall? तो
पहला इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज, ये इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट और डोलेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर दैन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर दैन 2.6। स्टोन्स शुड बी वेल सीजनड बिफोर पुटिंग इनटू यूज। तो ए बी सी सही या ओनली बी एंड सी सही, ओनली ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके तीनों ही सही हैं, ए भी सही है कथन, बी भी सही और सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ a rock or unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient called as। खुद से पानी संचारित करने के लिए एक पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता, जबकि इकाई चौड़ाई और इकाई हाइड्रोलिक ढाल के तहत पूरी गहराई पर विचार किया गया हो को कहा जाता है। परमेबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में सिंगल क्या होता है? वाटर बाउंड पेबल्स से होता है, डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट होता है, या क्रस्ड ग्रेनाइट होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल बांध कंकड़ होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन्स एज बिल्डिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से किस कारण से भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई? स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्किंग एंड मोर ड्यूरेबल। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रिलेशनली एनालाइज्ड। Stones are not conveniently available in plants. All ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द आर्गिलेशियस रॉक्स हैव दियर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज। मृत्तिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है? लाइम, क्ले, सैंड, डोलोमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज सी, बी इज करेक्ट ऑप्शन क्ले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हेन यूज्ड इन रोड वर्क द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ अ स्टोन शुड बी ग्रेटर दैन। सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होना चाहिए? 17 से, 10 से, 15 से, 12 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 17 से अधिक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तलछट चट्टान की उप श्रेणी है, वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, इनक्रेसिव, एक्सक्रीसिव, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रेंज ऑफ। अधिकतर पत्थरों की
कार्य सीमा में विशिष्ट गुरुत्व को धारण करते हैं। 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2.4 से 2.8, 3 से 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.4 से 2.8। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज पलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होती है। 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पिग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानिए। पृथ्वी की सतह और नीचे सिलिकेट के पिघले द्रव्यमान का ठोसीकरण। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण तलछट और अज्ञेय चट्टानों के बनावट और खनिज संयोजन में बदलाव। ऑप्शन सी, भूगर्भीय समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये इस क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे के MCQ हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।